Namaskar. Welcome in ASS Starter. Now I am teaching you The Fun They Had. Lesson number 1 of 9th class. The book name is Beehive. I will use bilingual. I will read in English and explain in Hindi. Listen carefully. As you know very well that the lesson name is The Fun They Had. अब इसमें किस फन की बात की जा रही है? ये बताया जा रहा है कि द फन दे हैड में कि बहुत मज़ा आता था जब कब ये तब की बात है। जैसे इस लेसन में बताया गया है कि ये ना बच्चे जो है वो फ्यूचर में हैं, ठीक है। और फ्यूचर में अगर कोई बच्चे हैं तो वो उसको आज के टाइम को पास्ट ही तो कहेंगे, है ना। तो वो बच्चों के बारे में इसमें बता रखा है। तो वो जो बच्चे हैं ना वो अब घर के अंदर ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि इस समय कोरोना की वजह से हम सब ऑनलाइन घर पे ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो उस वजह से हम कितने ज़्यादा चीज़ें मिस कर रहे हैं। जैसे बच्चों का एक साथ खेलना, टीचर का एक साथ पढ़ाना, सबके अलग अलग माइंड के साथ अलग अलग एडजस्ट होना, है ना। और उनको एक एक बात पर्सनली जाके समझाना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन के थ्रू। अब वो बच्चों को जब पता चलता है कि पुराने ज़माने में ओहो ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते थे, स्पेशल बिल्डिंग होती थी, टीचर इंसान होता था। अब जब इन बच्चों को एक पुरानी बुक मिल गई तो इनको बिलीव ही नहीं हो रहा कि अरे पहले के ज़माने में एक इंसान पढ़ा सकता है और इंसान इतना इंटेलिजेंट हो सकता है। हालांकि इंसान ने तो सब कुछ बनाया कंप्यूटर वगैरह। तो वो बच्चे हैरान हो जाते हैं। इस लेसन में हम यही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो है ना मेन दो कैरेक्टर हैं, एक मार्गी और एक टॉमी है। टॉमी जो वो 13 ईयर्स का है, वो बड़ा है, और मार्गी छोटी है, 11 साल की है, ठीक है। आओ अब इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। रात में वो उसने अपनी डायरी में लिखा, मतलब डायरी लिखने आते, डायरी लिखने का शौक है। ऑन द पेज हेडेड, पेज पर उस तारीख लिखी है 17 मई 2157। देखो फ्यूचर की है ना, ठीक है। अब वो आज के बारे में बात करेंगे तो पास्ट ही तो होगा आज उनके लिए। तो उसने डायरी में क्या लिखा है कि क्या लिखा है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक असली बुक मिल गई, रियल बुक मिल गई। इसे रियल बुक कहा जाता है बच्चों, क्योंकि वो जो पढ़ रहे हैं ना वो स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। किस पर पढ़ रहे हैं? स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। उनको जो टीचर है वो रोबोटिक टीचर, रोबोट पढ़ा रहा है उनको। सुन रहे मेरी बात? इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। और जो इन्हें बुक मिलती है ना वो वाली, वो बहुत पुरानी होती है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्गी के जो दादा हैं उन्होंने बताया था दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे, तो उसके दादाजी ने उन्हें बताया था दैट देयर वाज अ टाइम, जब एक समय हुआ करता था, व्हेन ऑल स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जितनी भी सारी कहानियां उन्हें पेपर पे प्रिंट किया जाता था। समझो, दे टर्न द पेजेस, ठीक है, वो पेजेस को ऐसे टर्न करते थे, पलटते थे, विच वर येलो। और ठीक है, यहाँ पर बताया कि उन बच्चों ने पेजों को पलटा यहाँ पर, ठीक है। दे टर्न द पेज, उन्होंने पेजों को पलटा। और विच वर येलो, जो येलो कलर के थे, क्रिंकली, क्योंकि अगर पुरानी बुक हो जाती तो वो क्रिंकली से हो जाती है और येलो पड़ जाती है। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्या लगा, एक तरह से बहुत भयंकर मज़ेदार लगा, ठीक है। टू रीड वर्ड, जब उन्होंने वर्ड को पढ़ा, दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। मतलब जो स्क्रीन पर वर्ड मूव होते थे, जैसे अब आप कंप्यूटर में या मोबाइल पे अगर जब वर्ड पढ़ते हो तो ऊपर नीचे करते थे ना स्क्रीन से, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बुक के जो वर्ड है ऊपर नीचे होंगे नहीं होंगे, है ना। तो वो एक ही जगह पर स्टिल थे, क्या थे, एक ही जगह पर स्थिर थे, ठीक है। तो ये उन्होंने पहली बार एक नया एक्सपीरियंस लिया। हमारे लिए तो ये बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। अब नए ज़माने में जब हम भी ऐसा देखेंगे कोई नई चीज़, तो हमारे लिए वो न्यू चीज़ होगी ना। तो ऐसे ही उन्होंने जो इस टाइम में जो पुरानी चीज़ देखी, ये बुक देखी, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ये सैड टॉमी ने बोला, ठीक है। टॉमी ने कहा व्हाट अ वेस्ट, अरे कितना बेकार है। पता है क्यों बोल रहा है, क्यों ये बुक को क्यों बेकार बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। देखो जब तुम इस पूरी बुक को पूरा पढ़ लोगे तो तुम इसको फेंक दोगे, मेरे हिसाब से, उसने बोला। मैं गैस करता हूँ। लेकिन हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है ना, उसके अंदर तो बहुत सारी मिलियन बुक्स हैं, उसके अंदर तो लाखों बुक्स हैं। तो और इट इज़ अ गुड फॉर अ प्लेंटी मोर, क्योंकि उसके अंदर अगर मैंने कुछ किताब पढ़ भी ली तो और किताबें भी तो पढ़नी है, तो उसे मैं फेंक नहीं सकता। लेकिन आई वुडंट थ्रो इट अवे, समझ नहीं। वो इस किताब को क्यों फेंक सकता है, क्योंकि उसने एक बार पढ़ ली, खत्म। लेकिन जो टेलीविज़न स्क्रीन में इतनी बुक है वो उसे फेंक ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ बुक फिर भी रह जाएंगी। तो उसने बोला ये। तो सेम विद माइन, मार्गी ने कहा हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही है। शी वॉज 11, वो 11 साल की है। उसने बोला हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक, उन्होंने कहा उससे टेलीबुक मतलब वो होता है जो कंप्यूटर पे जो बुक होती है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक जो बुक होती है वो बताए थे। कि उसने बोला कि उसने इतनी ज़्यादा बुक तो नहीं पढ़ी है जितनी टॉमी ने पढ़ी, क्योंकि टॉमी बड़ा है, वो 13 साल का है।
मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो के शुरू में। शी सेड व्हेन डिड यू फाइंड इट इन माई हाउस, उसने बोला सॉरी वेयर डिड यू फाइंड, तुमने इसे कहाँ मिली बुक, उसने बोला मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो क्योंकि बुक पढ़ रहा था ना तो उन्होंने बिना किसी इशारे के बोला मेरे घर में, वो बिजी था रीडिंग करने में। इन द एटिक, ठीक है, कहाँ मिली उसे, एटिक में मिली। कहाँ मिली उसे, एक जो टांड होती है ना, टांड जो छत के जो नीचे होती है, ठीक है, और ऊंची जगह पे बनाए जाते हैं तो उसे बोला जाता है, टांड पे मिली। और व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में, ये जो बुक है किसके बारे में, बोला स्कूल के बारे में। किसके बारे में, स्कूल के बारे में। अब मार्गी ने कहा है स्कूल, है मतलब वो अपने स्कूल से बहुत नफरत करते हैं। उसका स्कूल कैसा बच्चों, उसका स्कूल जो है वो घर के अंदर ही है, एक रूम है, उसके अंदर रोबोटिक टीचर से पढ़ाता है और वो कंप्यूटर स्क्रीन है उसकी, है ना। इस तरीके उनके स्कूल के बारे में भी क्या लिखोगे, स्कूल तो इतनी घटिया चीज़ है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जो हम आज जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो मतलब उसके हिसाब से जो पुराने ज़माने का स्कूल है वो कैसा था। वेयर देयर टू राइट अबाउट, स्कूल में क्या लिखेंगे, आई हेट, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है। मार्गी आदत हेटेड स्कूल, क्योंकि मार्गी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड, अब उसे और ज़्यादा नफरत हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे इसलिए स्कूल से नफरत हो गई क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसे टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था ज्योग्राफी के। शी हैड बीन डूइंग, और वो उसके नंबर गलत, मतलब बहुत कम गंदे बुरे बेकार आए जा रहे थे। आंटी जब तक उसकी माँ ने हैड शेकन हर हैड सोरफुली, ठीक है, जब तक उसकी माँ ने जो है ना अपना सिर नहीं हिलाया, ठीक है, और जो क्षेत्र निरीक्षक को भी नहीं बुला भेजा, मतलब जब तक उसकी माँ ने उसको काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया ना तब तक उसके नंबर कम ही आ जाते। मतलब उसकी माँ ने चेक करा कि अरे मेरी बच्ची के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। किसको बुलाया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ही वॉज राउंड, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था, वो राउंड था, गोल मटोल, है ना, एंड विद रेड फेस, लाल फेस था, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, के पास बहुत सारे टूल्स बॉक्स लेकर आया था जिसके अंदर जो है टूल्स थे, उसके और बहुत सारे टूल्स थे। वो टूल्स किस लिए लाया था, वो जो रोबोटिक टीचर है ना उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, तो उस रोबोटिक टीचर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए वो लेकर आया होगा। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर, उसे ये नहीं पता, उम्मीद उसे ये थी कि भाई है ना पूरा दोबारा से इसे पुट टूगेदर अगेन, उसे दोबारा ठीक नहीं कर पाएगा वो जो रोबोट टीचर है। बट ही नो हाउ ऑल दैट, लेकिन वो इंसान है, उसे सब कुछ आता है, काउंटी इंस्पेक्टर को सब कुछ आता था। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, देयर इज बार अगेन, वो बिल्कुल ठीक कर दिया उसने, ठीक है। एंड लार्ज एंड ब्लैक, और जो रोबोटिक टीचर जो था ना वो लार्ज था, ब्लैक था, अगली था, विद ए बिग स्क्रीन, बड़ी बड़ी स्क्रीन थी उस पर, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जिसमें सारे लेसन दिखाई दे रहे थे, एंड द क्वेश्चन वर आज, जितने सारे क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे, सब कुछ था उसमें। और दैट वाजंट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट, और उसे पता कौन सा हिस्सा बुरा लगता था, जिस पर उसे बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता था, टेस्ट पेपर देने पड़ते थे, वो उसे बहुत बुरा लगता था। शी ऑलवेज had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 year old। देखो उसे जितने भी सारी चीजें लिखनी पड़ती वो पंच कोड में लिखनी पड़ती थी, और ये सब उसने 6 ईयर्स की एज में ही सब कुछ सीख लिया था। और मैकेनिकल टीचर जितने भी उसके सारे वर्क होते थे, टेस्ट होते थे, उसके जो मार्क्स होते थे वो नो टाइम, मतलब कुछ ही क्षण में फटाफट कैलकुलेट कर देते थे, क्योंकि मैकेनिकल टीचर है इसलिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्स, जो इंस्पेक्टर वो मुस्कुराया, आफ्टर ही was finished and patted Margie's head, जब उसने काम पूरा कर लिया और उसको सिर पर थपथपाया। he said to her mother, उसने उसकी माँ से कहा, it's not the little girl's fault, ये छोटी जो लड़की है इसकी गलती नहीं है। मिसिस जॉन नाम है, ठीक है, उसकी माता का, किसकी माता का, जो मार्गी है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है ना वो कुछ तेजी से दौड़ गया, इसी वजह से ऐसा हुआ है। दो थिंग हैपन समटाइम्स, और ये कभी कभी हो जाता है, क्योंकि वो रोबोटिक टीचर है, इंसान थोड़ी है जो समझ पाएगा। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसको स्लो कर दिया है और जो 10 साल के जो बच्चे हैं उसके हिसाब से कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, अगर देखा जाए तो इसकी पूरी की पूरी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल ठीक है, मतलब मार्गी की कोई गलती नहीं है, वो ठीक पड़ रही है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, उन्होंने दोबारा से मार्गी का सिर जो है थपथपाते हैं, जैसे बड़े आशीर्वाद देते हैं ऐसे, ठीक है। और वैन वाज मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो वो निराश थी, क्यों निराश थी, शी हैड बीन होपिंग, उसे उम्मीद थी कि दैट वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, ये जो टीचर है, टीचर कौन, रोबोटिक टीचर, ये इसको उसकी जो अकाउंट इंस्पेक्टर है वो दूर ले जाएंगे। क्योंकि पता है क्या हुआ था, एक बार टॉमी के जो टीचर थे ना वो भी 1 महीने के लिए, ठीक है, उसे ले जाया गया था, क्योंकि वो ब्लैंक आउट हो गए थे, पूरा हिस्ट्री का जो सेक्टर पूरा खाली हो गया था, ब्लैंक आउट हो गया था, इसलिए जो टॉमी है ना 1 महीना पढ़ने से बच गया था। तो उसको लगा कि अब
ये मेरे जो टीचर हैं, टीचर मतलब रोबोटिक टीचर, इसको भी ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ठीक हो गए थे। और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा उदास थी। कौन थी? मार्गी। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए उसने कहा, अरे कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, स्कूल तो इतना स्क्रॉनफुल है, क्योंकि वो उसके रूम के अंदर ही स्कूल है पूरा, है ना, इसलिए उसने कहा क्यों स्कूल के बारे में कोई लिखेगा। टॉमी ने जब उसको देखा ना, बहुत हैरानी भरी आंखों से देखा, क्योंकि बिकॉज उसको बताना चाहता था कि जो स्कूल है ना, ये वैसा स्कूल नहीं है जिस स्कूल के बारे में वो सोच रही है। इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे स्कूल की तरह नहीं है। स्टूपिड, अरे स्टूपिड हमारे स्कूल की तरह थोड़ी है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने जमाने का स्कूल है, मतलब आज का। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। पता है कब की बात है? सैकड़ों साल पुरानी की बात है। यूं कह सकते हैं कि ये सेंचुरीज एगो की बात है। मार्गी एकदम हर्ट हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मतलब पहले कैसा स्कूल होता था मुझे तो पता ही नहीं है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने अपने शोल्डर को के जो पास है ऊपर उठाते हुए उसको बुक को पढ़ा, ठीक है। और उसने कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, उनका एक टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, उनका हाँ टीचर तो है ही, ठीक है, बट इट वाजंट और रेगुलर टीचर। पता वो रेगुलर टीचर नहीं था, ठीक है। इट वाज ए मैन, वो एक इंसान था। मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? नहीं, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। वो लड़कों और लड़कियों को जो चीज़ें बताता है, उनको होमवर्क देता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है। वो हैरान है कि एक आदमी जो है वो एक टीचर कैसे हो सकता है, मतलब एक पर्सन जो है वो टीचर कैसे हो सकता है। तो ये इसने उससे पूछा। और मैन इजंट स्मार्ट एनफ, ये लग रहा है कि जो आदमी है ना वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, स्मार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। श्योर ही, इसने कहा नहीं है। माय फादर नो, उनका मेरे पापा भी तो एज मच एज माय टीचर, जितना मेरे टीचर जानते हैं, रोबोट टीचर जानते हैं, तो मेरे पापा जानते हैं। तो मेरे पापा होशियार नहीं गए, तो टीचर कितना हो सकता है? ही नोज ऑलमोस्ट एज आई बेचा। बेचा मतलब एक तरह से शर्त लगाना, शर्त लगा ले, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि एक जो पर्सन है, चाहे आदमी जो फीमेल है, वो टीचर हो सकती है। उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था, ठीक है। मार्गी वॉरेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी उससे लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन, मैं नहीं चाहती कि अजनबी आदमी मेरे घर में, ठीक है, हो और वो मुझे पढ़ाए। उन्होंने टॉमी ने कहा स्क्रीम, हंसने लग गया, यू डोंट नो मच, तुम तो जानती ही नहीं कुछ। मार्गी तुम कुछ नहीं जानती, मार्गी तुम्हें कुछ नहीं बताता। टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, अरे वो हाउस में थोड़ी रहता है। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, की स्पेशल बिल्डिंग होती है, वहाँ सारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सब बच्चे एक जैसी चीज सीखते हैं क्या? श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक जैसी उम्र के हैं तो सब एक जैसी चीज सीखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, मेरी माँ कहती है कि जो टीचर होता है ना उसका अपना माइंड एडजस्ट करता है, वो हर बच्चे और लड़की जो पढ़ते हैं उन सबके माइंड के हिसाब से। मतलब टीचर हर बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। इट्स टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम पसंद नहीं करते तो तुम्हें बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब उसे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गी, मतलब अभी उन्होंने पूरी किताब भी नहीं पढ़ी थी, आधी पढ़ी होगी कि मार्गी की माँ ने बुला लिया, मार्गी स्कूल स्टार्ट हो गया, मतलब जो रोबोटिक टीचर है ना उस, ठीक है, वो पढ़ाई नहीं जाएगा। अब ये मतलब नहीं कि जो अगर घर के अंदर पढ़ रहे हैं तो उनका फिक्स टाइम नहीं है, उनका फिक्स टाइम है। मार्गी लुक्ड अप, ठीक है, मार्गी ने देखा, उसके बाद कहा नोट येट, मम्मी अभी नहीं, मम्मा अभी नहीं। नाउ शी सेड मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये टॉमी के लिए भी टाइम हो गया, टॉमी को भी टाइम हो गया था पढ़ाई करने का, स्टार्ट करने का। तो उसने बोला कि अब चलो भाई चलो, ठीक है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, अगर स्कूल हमारा फिनिश हो जाएगा तो बुक बाद में पढ़ ले दोबारा से, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं भी हाँ क्यों नहीं। ही सेड, उन्होंने नॉन चैलेंटली कहा, क्या कहा, बिल्कुल लापरवाही से, हाँ पढ़ लेंगे, ऐसे जैसे बच्चे लापरवाही करते वो चीज़, ठीक है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, उसके बाद इस तरीके से वो गए और उसके बाद सीटी बजाते द डस्टी ओल्ड बुक, ठीक है, टग बीनीथ हिजाम, अपने जो काख होते हैं ना आर्म के अंदर उन्होंने ऐसे, ठीक है, लेके चले गए बुक को। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, देखो उसके स्कूल का बेडरूम के साथ वाला कमरा ही है ना। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर वहाँ है एंड वेटिंग फॉर, उसका वेट कर रहा है। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वो हमेशा होता है, लेकिन सैटरडे और संडे को उनकी छुट्टी होती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, उन्होंने कहा कि जो लिटिल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे सीख सकते हैं अगर वो रेगुलर
आवर में होंगे। तो मतलब कहने का ये कि बिल्कुल फिक्स टाइम होता था उनका, ठीक है। और इस तरीके से क्या स्क्रीन जो है वो लिट अप हो गई, जग गई, चमकने लगी। इट्स एट टूडेज आज अर्थमेटिकल लेसन है, इज ऑन एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। आज हम एडिशन सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की, जैसे 3/4 होता है, 1/3 होता है, तो ये इनको हम सीखेंगे, ठीक है। और प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। उन्होंने बोला कि जो कल का होमवर्क है वो फटाफट प्रॉपर स्लॉट में डाल दो, जल्दी से डालो, ठीक है। मतलब होमवर्क तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर रिस्पॉन्स नहीं आएगा उनको। मार्गिस डिड सो मच ए साई, उन्होंने आहा भरी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगी, आज के स्कूल के बारे में सोचने लगी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वर लिटिल बॉय, और वो सोच रही है कि जो दादा थे वो जब एक छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द नेबरहुड केम, सब पड़ोसी के स्कूल सारे आते थे। लाफिंग, हंसते थे, शाउटिंग, चिल्लाते थे। स्कूल यार्ड के अंदर सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे स्कूल रूम में। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते थे। एंड जब पूरा दिन स्कूल का हो जाता था तो घर भी एक साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक जैसी चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प, और एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं होमवर्क में, और एक दूसरे बात भी कर सकते हैं। एंड द टीचर वर, और सबसे बड़ी बात टीचर पीपल होते थे, इंसान होते थे। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और जो मैकेनिकल टीचर वो फ्लैशिंग कर रहे स्क्रीन पर। और व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, उसके बाद हम 1/2 1/4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स, मार्गी भी सोच रहे किड्स मस्ट लव इट इन द ओल्डर, जो किड्स हैं वो पुराने दिनों को कितना अच्छा पसंद करते हैं, कितना मज़ा आता होगा उन दिनों। शी वाज थिंकिंग द फन दे हैड, इसलिए उसने बोला कि वो कितना मज़ा करते होंगे, इसलिए लेसन का नाम भी क्या रखा गया, द फन दे हैड, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से लेसन पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है। बताओ मार्गी और टॉमी जो वो कितने साल के थे। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी कितने साल की थी, 11, छोटी थी। टॉमी कितने साल का था, 13, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताओ, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, बताओ क्या लिखा। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक असली किताब मिली क्योंकि उसे डायरी लिखने का शौक था, है ना। और हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, बताओ क्या मार्गी ने वो ऐसी किताब कभी पहले देखी थी, बोलो जल्दी बोलो। नो, नहीं देखी थी, ठीक है। जो बच्चे आंसर बता जा रहे हैं वेरी गुड, ठीक है, मेरी तरफ से एक्सीलेंट। व्हाट थिंग अबाउट द बुक डिड शी फाइंड इन, बताओ किताब में उसने क्या अजीब चीज़ पाई, क्या पाया। उसके जो वर्ड थे वो स्टिल थे, क्या थे, स्टिल, हिल नहीं रहे थे। जबकि जो टैली बुक होती थी, ठीक है, वो उसके वर्ड जो होते मूव कर रहे थे, क्या करते थे, मूव करते थे। अगला है व्हाट डू यू थिंक अ टैली बुक इज। अब बताओ टैली बुक किसे कहते हैं, टैली बुक किसे कहते हैं बताओ। कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस पर वर्ड्स सारे रिटन में होते हैं, ठीक है, और जिसे हम पढ़ सकते हैं, मूव करा सकते हैं, वो क्या है, टैली बुक होती है, ठीक है। जो कंप्यूटर स्क्रीन पे शो की जाए, जिसके अंदर सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है, उसे हमको बोलेंगे टैली बुक कहेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताओ, वेयर वाज मार्गी स्कूल, बताओ मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट था, जल्दी बताओ। मार्गी स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ठीक है। मार्गी का जो स्कूल था बेडरूम के साथ में था, है ना। और उसका कोई क्लासमेट था, बताओ, नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। जो बच्चे बता रहे हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। और उसके बाद बताओ व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, बताओ कौन सा सब्जेक्ट हमने इस लेसन में जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि मैथ्स का, तो देखो लास्ट में जब वो फ्रैक्शन से सिखा रहे तो इनके मैथ्स तो पढ़ ही रही है वो, ठीक है। और हिस्ट्री का भी हमने देखा, क्योंकि हिस्ट्री का जो उसका जो टीचर है 1 महीने के लिए क्या हो जाता, ब्लैंक हो जाता, तो हिस्ट्री भी इसका मतलब पढ़ रहे थे वो। और ज्योग्राफी में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, जब तो इन्हें काउंट इंस्पेक्टर को बुलाया था, तो इसका मतलब ये 3 तो हो गए। बस अब आगे एक्स्ट्रा लिख देना, क्योंकि आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया कौन सा है, तो हम भी वहाँ पे एक्स्ट्रा लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। और आपको जो एग्जाम में बहुत बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है वो यही होता है कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल और न्यू काइंड ऑफ स्कूल में क्या डिफरेंट होता है, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर और न्यू काइंड ऑफ टीचर में क्या डिफरेंट है, या ओल्ड का मतलब आपके स्कूल से है, ठीक है ना, और न्यू का मतलब क्या है, ठीक है, जो मार्गी और टॉमी का है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद करूंगा आपको क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी समझ भी आया होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, प्लीज़ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।